अगर आपका भी राशन कार्ड बना हुआ है, आप भी राशन कार्ड के जरिए सरकार की तरफ से मिलने वाला मुफ्त राशन लेते हैं, तो ये खबर आपके लिए बेहद अहम हो सकती है। क्यों? क्योंकि 2 लाख के आसपास राशन कार्ड कैंसिल कर दिए गए हैं। अब क्यों कैंसिल किए गए हैं, ये रीजन आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। करीब करीब 7.25 लाख से लेकर 8 लाख जो बेनिफिशरीज थे, वो पीडीएस यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से बाहर कर दिए गए हैं, यानी कि इन्हें राशन जो है मुफ्त का वो नहीं मिलेगा। ये क्यों हुआ है, ये आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। कहां से इसकी शुरुआत हुई है, ये भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। किसने ये राशन कार्ड कैंसिल किए हैं, ये जानकारी आपको देने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आपका भी राशन कार्ड है तो हो सकता है कि आपका भी नाम इसमें शामिल हो और आपको इस चीज़ की जानकारी ही ना हो। ऐसे में अगर आपका भी राशन कार्ड कैंसिल हो गया है तो आपको क्या करना चाहिए, ये भी हम इस वीडियो में आगे बताने वाले हैं। तो सबसे पहले पूरी खबर क्या है। दरअसल आपको बता दें कि ये जो राशन कार्ड कैंसिल हुए हैं वो दिल्ली के जो बेनिफिशरीज थे, दिल्ली में रहने वाले, उनके राशन कार्ड कैंसिल हुए हैं। लेकिन आप ये मत समझिएगा कि दिल्ली में ये एक्शन हुआ है, राशन कार्ड कैंसिल किए गए हैं, अब राशन नहीं मिलेगा। ये जो ड्राइव है वो देश भर में चल रही है। इसके बारे में भी आपको आगे जानकारी देने वाले हैं। पहले दिल्ली की ये बात सुन लीजिए। तो दिल्ली सरकार ने वेरिफिकेशन ड्राइव चलाई थी। इस ड्राइव के तहत करीब करीब 1.79 लाख राशन कार्ड जो हैं वो कैंसिल कर दिए गए हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में इसका जिक्र किया गया है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक ये जो राशन कार्ड कैंसिल किए हैं, इसके जरिए करीब 7.25 लाख, 7.5 लाख जो बेनिफिशरीज थे वो पीडीएस यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से बाहर हो गए हैं, जिन्हें ये राशन नहीं मिलेगा। अब ये हुआ क्यों है, आखिर ये कार्रवाई क्यों हुई है, और इसके बाद आपको बताएंगे कि देश भर में किस तरीके से ये वेरिफिकेशन ड्राइव चल रही है। और हो सकता है कि आपका भी अगला नंबर इसके अंदर हो, और अगर आपका राशन कार्ड कैंसिल हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए, ये भी इसमें बताएंगे। तो आखिर ये कार्रवाई क्यों हुई है, राशन कार्ड क्यों कैंसिल किए गए हैं, पहले आप ये जान लीजिए। तो दिल्ली सरकार का कहना है कि जो उन्होंने जांच की, जो वेरिफिकेशन ड्राइव चलाई, उसके तहत जो कई परिवार थे, उनकी जो इनकम थी, वो जो लिमिट लगाई गई है इनकम की, उससे ज़्यादा पाई गई है, इसलिए वो बेनिफिशरीज के तहत नहीं आते हैं, जिसकी वजह से उनका राशन कार्ड कैंसिल किया गया है। साथ ही कई लोगों ने डुप्लीकेट राशन कार्ड बनवा रखे थे, उसके ज़रिए मुफ्त राशन ले रहे थे सरकार से, जबकि सही लोगों तक ये सर्विस पहुंच नहीं पा रही थी। तो डुप्लीकेट राशन कार्ड के जरिए लोग ये राशन का लाभ ले रहे थे। साथ ही कई जो कार्ड हैं वो मृत लोगों के नाम पर हैं, लेकिन अभी भी एक्टिव हैं और उसकी जानकारी दी ही नहीं गई है। तो इस वजह से भी ये कार्ड कैंसिल किए गए हैं वेरिफिकेशन के बाद। और कई कार्ड ऐसे थे, कार्ड होल्डर ऐसे थे जो लंबे समय से इस सुविधा का लाभ ले ही नहीं रहे थे, यानी कि जो लाभार्थी तो थे लेकिन वो राशन नहीं ले रहे थे। और साथ ही और भी कई लोग थे जो एलिजिबल नहीं थे इस राशन कार्ड के, लेकिन फिर भी वो राशन कार्ड के जरिए ये सुविधा लेते हुए नजर आ रहे थे। ऐसे यानी कि सरकार का ये कहना है कि राशन योजना का लाभ ऐसे लोगों तक भी पहुंच रहा था जो वास्तव में इसके हकदार नहीं थे। अब आपके सामने कुछ नंबर्स रख रहा हूं, क्योंकि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी ये जांच हुई है। आपको बताएं कि मई 2026 के अंदर जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, इन्होंने बताया था कि व्यापक ऑडिट हुआ है और इस ऑडिट में लगभग 7.25 लाख इनवैलिड बेनिफिशरीज की पहचान हुई है। और इनमें से 1,44,000 ऐसे थे जो कि इनकम लिमिट से जो बाहर जा रहे थे। 35,800 लोग ऐसे थे जिन्होंने लंबे समय से ये राशन लिया ही नहीं था, इस कार्ड का लाभ ही नहीं उठाया था। 29,580 मृत लाभार्थी थे जिनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन उनके कार्ड पर राशन लिया जा रहा था। और साथ ही 23,394 डुप्लीकेट राशन कार्ड थे। और इसी को देखते हुए ये एक्शन लिया गया है। इसी वेरिफिकेशन ड्राइव का ये अगला चरण है, जिसमें करीब करीब 2.25 लाख के आसपास राशन कार्ड कैंसिल कर दिए गए हैं और 7.5 लाख जो बेनिफिशरीज थे उन्हें पीडीएस से बाहर कर दिया गया है। सरकार का तर्क क्या है? सरकार कहती है कि सब्सिडी सिर्फ वास्तविक जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे, फर्जी कार्ड हटने से सरकारी खर्च और लीकेज कम होंगे, और साथ ही खाली हुई जगह पर जो पात्र परिवार हैं, जो एलिजिबल फैमिलीज हैं, उनको राशन कार्ड के सिस्टम में जोड़ा जा सकेगा।
अब क्या इससे सभी लोगों का राशन बंद हो जाएगा? तो जवाब है नहीं, क्योंकि ये एक्शन सिर्फ उन्हीं लोगों पर लिया गया है जो एलिजिबल नहीं थे, जिन्होंने डुप्लीकेट राशन कार्ड बनवा रखा था। अगर आप एलिजिबल हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही हैं और आपका वेरिफिकेशन पूरा है, तो आपको घबराने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या इसका असर पूरे देश में देखने को मिलेगा? तो आपको बता दें कि ये कार्रवाई फिलहाल तो दिल्ली सरकार की है, लेकिन ये देश भर में पीडीएस यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, इसमें सुधार का काम देश भर में इस वक्त चल रहा है। आधार सीडिंग, ई-केवाईसी और डुप्लीकेट राशन कार्ड हटाने का जो ये एक कैंपेन है, वो देश भर में इस वक्त चल रहा है और बड़ी संख्या में जो कह लें कि फर्जी लोग इसमें जुड़े हुए थे, उनको इससे हटाया जा रहा है। और केंद्र सरकार के अनुसार इन सुधारों के तहत जो करोड़ों जो नॉन एलिजिबल लोग थे, डुप्लीकेट राशन कार्ड थे, वो पहले भी हटाए जा चुके हैं और अब बड़ी संख्या में ये हटाए जा रहे हैं। और अब एक अहम बात कि क्या जिनका राशन कार्ड रद्द हुआ वो क्या करें? तो अगर आपका कार्ड, मान लीजिए कि किसी गलती से आपका राशन कार्ड कैंसिल कर दिया गया है, जबकि आप एलिजिबल थे, आपके डॉक्यूमेंट्स सही थे, आपकी वेरिफिकेशन पूरी थी, इसके बावजूद अगर आपका राशन कार्ड बंद हो गया, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको जो संबंधित खाद्य एवं आपूर्ति विभाग है, वहाँ पर आपको संपर्क एक बार करना चाहिए, उन्हें बतानी चाहिए ये चीज़, और हो सकता है कि वो इस पर कोई एक्शन ले। और साथ ही आपके जो एलिजिबिलिटी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपको यहाँ पर जमा करने चाहिए। और नया आवेदन या फिर अपील भी आप कर सकते हैं राशन कार्ड के लिए, और उसमें आप जो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करवा सकते हैं। और अगर इसी कहानी में हम आगे बढ़ें, तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि मई में भी एक्शन लिया गया था, और अभी भी सरकार जो है वो पूरे तरीके से जो नॉन एलिजिबल लोग हैं, उन्हें इस सिस्टम से बाहर करने की कोशिश कर रही है, ताकि सही लोगों तक ये सर्विसेज पहुंच सकें। तो अगर आप भी राशन कार्ड होल्डर हैं, आप भी मुफ्त राशन लेते हैं राशन कार्ड के ज़रिए, तो एक बार ज़रूर आप चेक कर लीजिए कि कहीं आपका राशन कार्ड कैंसिल तो नहीं हो गया। और अगर कैंसिल हो गया है, तो हमने जो आपको प्रोसेस एक बताया है, आप उसके ज़रिए अपने राशन कार्ड पर जो है एक्शन कहें कि ले सकते हैं, और हो सकता है कि आपको दोबारा से वो कार्ड चालू भी हो जाए। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहें मनी9 और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल।